कक्ष की ओर आ रहे थे तो दो थे हमारे पास। दादा भाई, यही ढूंढ रहे हैं ना आप? छोटी माँ, कंगन। लगता है आप ये उपहार किसी को देना भूल गए। वैसे किसके लिए है ये उपहार? हमारे लिए। और किसके लिए है ना दादा भाई? नहीं चांद, हम इतना तो जानते हैं कि ये कंगन ना तो आपके लिए है और ना ही मान जीजा के लिए, क्योंकि ये कंगन तो आप दोनों की कलाइयों से बड़ा है। अरे हाँ, ये कंगन तो बड़ा है, तो फिर ये कंगन किसके लिए है? चांद, जब हम इसके एक छोटे आकार का बनवा लेंगे ना, तब देंगे आपको। पर दादा भाई, हमें तो ये कंगन अभी चाहिए। चांद, हमें बहुत भूख लग रही है। छोटी माँ, कितने दिनों से घर का भोजन भी नहीं खाया, क्या बनाए खाने में? अच्छा दादा भाई, हम देखते हैं जाकर क्या बना है। ठीक है, मिलते हैं भोजन पर। रुकिए चांद, हम जानते हैं कुंवर प्रताप ने बहाना बनाया है, ये सच नहीं बोल रहे हैं अभी। पर आपको कैसे पता चला छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप को जानते हैं, वे सदा सच बोलते हैं, और यदि बहाना बनाने के लिए उन्हें झूठ बोलना भी पड़ जाए ना, तो सहजता से बोल नहीं पाते हैं और भूख लगने का बहाना बनाने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उनके कक्ष में जाकर तनिक तांग झांक करके पता करना चाहिए कि बात क्या है। मतलब चोरी छिपे दादा भाई के कक्ष में तांग झांक? हाँ, चलिए। कुंवर जगमाल का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। इसके पहले कि अपना क्रोध हम पे निकाले, हमें उनका क्रोध शांत करना होगा। पर कैसे? आपके रोग की औषधि मिल गई हमें कुंवर जगमाल। दामन सिंह जी, मांगने रानी साहब मालिक, क्या हुक्म है? कुंवर प्रताप तो निकल रहे हैं सासाराम के लिए। दामन सिंह जी, आप कुंवर जगमाल के कक्ष में जाइए। कुंवर जगमाल ने एक नई योजना बनाई है और वे स्वयं आपको समझाना चाहते हैं। अच्छा, कुंवर जी समझाएंगे हमें अपनी अग्रिम योजना? हम अभी जाते हैं भीतर। कुंवर जी, हुकुम दमन सिंह। भीतर आ जाइए। खम्मा गाड़ी हुकुम। द्वार बंद कर दीजिए। हुकुम। मतलब कि ये उपहार अजब दे के लिए है? हाँ, पर अगर दादा भाई इतना याद करते हैं अजब देव भाभीसा को, तो ले क्यों नहीं आते उन्हें वापस महल में? चांद, आप अभी बच्ची हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आप अभी समझ नहीं सकती। क्यों? अब कैसे बताएं चांद आपको कि आपकी रानी माँ अजबदे को यहाँ इतनी सरलता से कभी आने नहीं देंगी। क्या, क्यों, कैसे, ये सब भूल जाइए और भगवान से बस प्रार्थना कीजिए कि अजबदे के यहाँ आने में कोई अड़चन ना आए और आपके दादा भाई शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आए। तो भगवान के कारण ही नहीं ला पा रहे हैं दादा भाई अजबदेव भाभीसा को यहाँ? चलिए चांद, चलिए।
चांद, वो देखो, वो क्या है? कुंवर प्रताप ने फिर से बाजी मार ली। धमन सिंह जी, आप हमेशा हमारे पास इतने महत्वपूर्ण समाचार लेकर आते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है हमारा। अब ये तो हमारा कर्तव्य है हुकुम। तो फिर आंखें बंद कीजिए अपनी। परंतु अरे भाई, हम तो सिर्फ पुरस्कृत करना चाहते हैं आपको। हुकुम। अब ये धीरे धीरे बिच्छू के डंक से आपको पीड़ा होने वाली है ना धमन सिंह जी, वो एकदम से दी गई पीड़ा से कहीं अधिक कष्टकारी है। वैसे ही जैसे दादा भाई प्रताप के गौड़ कीर्ति और सम्मान से हमारी आत्मा को कष्ट होता है। हमें बिच्छू कटवाकर आपकी पीड़ा कम नहीं होने वाली। इसके लिए आपको कुंवर प्रताप का सासाराम का ध्यान रोकना होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा धमन सिंह जी, परंतु इस समय आपको दर्द से छटपटाता और तड़पता देख हमें इतना आनंद मिल रहा है जिसका आप अनुभव भी नहीं कर सकते। तो अब इस बिच्छू के डंक को झेलिए आप। कुंवर जगमाल, आप चल के अपने दाजी राज के साथ भोजन कर लीजिए। उनके प्रताप प्रेम को कैसे नियंत्रित करना है ये हम जानते हैं। आप इस समय उनके संग भोजन कर लीजिए। चलिए। छोटी माँ जल्दी कीजिए ना, कोई देख लेगा। चलिए चांद। छोटी माँ, पहले हमने दादा भाई के कक्ष में जाकर उनकी निजी वस्तुओं को देखने का घोर अपराध कर लिया है, और ऊपर से इस प्रपत्र को ऐसे लेना। चांद, ये कोई साधारण प्रपत्र नहीं है, ये जन्म कुंडली की मीमांसा का प्रपत्र है। इसमें अजबदे के वापस लौटने की तिथि की भविष्यवाणी लिखी है। इसमें लिखा है कि अजबदे इस सप्ताह इस महल में वापस लौट आएंगी। पर छोटी माँ, आप तो हमेशा कहती है ना कि हमें किसी की कोई भी वस्तु। हाँ चांद, पर इस बार बात अलग है। क्यों? चांद, क्या आप नहीं चाहती आपकी भाभी सा यहाँ पर आए? क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि आपके दादा भाई उनकी कमी कितनी अनुभव करते हैं? क्या आप नहीं चाहती हैं चांद कि आपके दादा भाई चित्तौड़ के इस महल में अधिक समय व्यतीत करें और युद्धों में कम? हाँ छोटी माँ, पर अब आप क्या करेंगी? हम अकेले तो कुछ नहीं कर पाएंगे, किंतु ये प्रपत्र हम मान को दिखाएंगे, सारी बात बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वे अवश्य ही कोई उपाय निकाल पाएंगी। चलिए। क्या बात है चांद, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुंवर प्रताप के कक्ष के पास क्या कर रहे थे आप दोनों? नहीं नहीं रानी माँ, हम दादा भाई के कक्ष में नहीं गए, हमने कुछ नहीं देखा वहाँ। चांद, वो जीजा, चांद और हम भोजनालय जा रहे थे।
चांद, हमें वहाँ की व्यवस्था देखनी है ना। आपके दादा भाई को बहुत भूख लगी है। चलिए। ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना उछल रहे थे? इतने सारे स्त्रियों को देने वाले उपहार। अर्थात कुंवर प्रताप, ये सब कुंवर प्रताप ने आजप्ते के लिए रखा है। इतने सारे उपहार इतने वर्षों से छुपा छुपा कर रखे हैं कुंवर प्रताप। कितनी पीड़ा हुई होगी हमारे कुंवर प्रताप को इतने वर्षों में, और हम समझ नहीं पाए। कैसे बिताया आपने इतने वर्ष कुंवर प्रताप? कैसे हम किन भावनाओं में बह गई थी आप धीरबाई जी? महारानी धीरबाई हैं आप, और कुंवर प्रताप आपके पुत्र नहीं, आपके असली पुत्र के प्रतिद्वंदी है। हम अजप्ते को वापस नहीं आने दे सकते, ना इस महल में और ना ही कुंवर प्रताप के जीवन में। बड़े जतन करके इस महल को हमने अपनी मुट्ठी में किया। हम अपनी मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे। ऐसा दुस्साहस ऐसा दुस्साहस कौन है आप? हमें नहीं पहचाना आपने? अजप्ते हैं, अजप्ते। यहाँ क्या कर रही हैं? वो सब छोड़िए, किंतु आपने पाँव कैसे रखे हमारे कक्ष में? और ये कैसा दुस्साहस? हमारे ही पति की वस्तुओं को चोरी से छू रही है, वो भी उनकी अनुपस्थिति में। अधिकार है हमारा, पुत्र है वे हमारे, कौन रोक सकता है हमें? बंद कीजिए ये झूठ। ये ढोंग करते करते कहीं आप सचमुच इस ढोंग में विश्वास तो नहीं करने लगी है? कुंवर प्रताप कभी आपके पुत्र थे ही नहीं, वे बस आपके शत्रु थे। जब से कुंवर जगमाल का जन्म हुआ है, आपने कुंवर प्रताप को अपने मार्ग से हटाने के लिए षड्यंत्र रचे, कपट किया, चाले चली, छल किया। हमने छल किया, हमने कपट। परंतु आप यहाँ क्यों आई हैं? आप कौन होती है हमें पूछने वाली?
ये कक्ष हमारा और हमारे पति का है। चुपचाप हमारे इस कक्ष से निकल जाइए। मेवाड़ की महारानी है हम। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता हमें। तो फिर ठीक है, हम अभी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर बुलाते हैं। जब वे धक्के मारकर आपको यहाँ से बाहर फेंकेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस महल में आप क्या है और हम क्या है। कोई है? द्वारपाल? कोई नहीं निकालेगा। द्वारपाल, आप नहीं कर सकती हमारे साथ ऐसा। द्वारपाल, नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता। नहीं अजबते, नहीं कर सकती आप हमारे साथ ऐसा। ये देखिए, और लोग हमें पागल कहते हैं। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता हमें। कोई नहीं लेके जा सकता। ये क्या हो रहा है रानी माँ? अभी यहीं थी घोर चकमा, अभी यहीं थी वो। यहाँ कोई नहीं है रानी माँ, परंतु आप इस समय यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये दादा भाई का कक्ष है। वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। लो कर लो बात। इनसे हम अपने भविष्य को संवारने की आस लगाए बैठे हैं। फिर से आवश्यकता से अधिक आक्रामक था। नहीं, हम जिस अभियान के लिए जा रहे हैं वहां आक्रामकता नहीं होनी चाहिए, आत्मरक्षा हेतु बचाव के लिए होनी चाहिए। उनके पास यह संदेश ना जाए कि हम उन्हें मारने आए। बल्कि मित्रता करने आए। अब क्या करें कुंवर प्रताप? जब हाथ में शस्त्र हो तो आक्रामकता अपने आप ही आ जाती है शरीर में। अल्ताफ को साधने में हमें चेतक से अधिक श्रम करना पड़ेगा। वैसे है कहाँ चेतक? इतना समय हो गया, उसे कहीं देखा नहीं आपके आसपास। जब से बिजोलिया से लौटे हैं थोड़ा रूठा रहता है हमसे वो, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अभियान पर जाने से पहले वो ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि उसे भी हमारी तरह व्यस्त रहना भाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजोलिया से लौटने के पश्चात चेतक किसी की कमी अनुभव कर रहा हो, याद कर रहा हो किसी को? हमने कहा चलिए चेतक, चेतक हम अपने वचनों से बंधे हुए हैं, हमारी कठिनाइयां मत बढ़ाइए और हम विनती करते हैं आपसे, चलिए चलिए चेतक चलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किंतु औजीराज, चलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं आपके साथ सासाराम चलने के लिए। अब तुम्हारे साथ नहीं जा रहे। क्यों? हम जान सकते हैं हमसे क्या भूल हुई है जो आपके इस अभियान में आप हमें साथ लेकर नहीं जा रहे? हाँ हाँ,
ऐसे बिना अपने मित्रों को साथ लिए कोई अभियान पर जा सकता है भला? हाँ हाँ, कम से कम कारण तो पता चले बाबूजीराज। आप हमारे साथ सासाराम नहीं, बिजोलिया जा रहे हैं। बिजोलिया? जी, हम चाहते हैं आप सौभाग्यवती के साथ गौना कर पुनः उन्हें यहाँ लेकर वापस आए। बाबूजीराज, ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब ये अभियान पूर्ण होने के बाद। चक्रपाणी मिश्र, हमारे साथ रहते आपको अभियान की कमी नहीं पड़ने वाली, किंतु हम चाहते हैं कि ये बिजोलिया वाला जो गौना अभियान है, जो आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, आप जाएं और इसे शीघ्र पूर्ण करें। आप कह रहे तो ठीक, आप कह रहे इसलिए हम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको हमारा सुझाव पसंद नहीं आया हो तो पता इसे हम अगले साल तक टाल देते हैं, क्यों? हाँ हाँ, अब इतने वर्षों तक प्रतीक्षा कर ही ली है तो एक आध और से। अरे नहीं नहीं, वेद पुराण में कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी। बहुरी करोगे कब? हाँ हाँ हाँ, टालना क्यों, हम अभी चले जाते हैं और संदेश वाहक को कहते हैं कि संदेशा भिजवाया जा चुका है। बिजोलिया, आप जाकर गौने की तैयारी करें। कुछ वर्षों के लिए बिजोलिया लौट रही है, तब भी ये आपको सदा हमारी याद दिलाएंगे। अजब दे, अजब दे, इन स्वर्णाभूषणों को पहनना बंद करें और कुछ श्रृंगार करें, कुछ सजें संवरें। क्यों? क्योंकि हमारे चक्रपाणी मिश्र जी के यहाँ से हमारे गौने का संदेशा आया है और हमें पूरा विश्वास है कि कुंवर प्रताप अपने मित्र के साथ अवश्य आएंगे और साथ में आपके गौने का संदेशा भी लेकर आएंगे। तुरंत जाके राणा जी के विशेष पान के लिए जो मसाला तैयार किया है उसे ले आओ। न जाने हमें क्यों ऐसा लगता है कि बिजोलिया जाने से पहले राणा जी ने वो पान नहीं खाया था। ऐसा लगता है कि राणा जी पे उस अमल का कोई असर ही नहीं था। यदि राणा जी पे अमल का असर मिट गया तो हमारे इतने वर्षों की श्रम पे पानी फिर जाएगा। खड़ी खड़ी मुंह मत देखो, जाओ जाकर वो पान ले आओ, जाओ। न जाने ऐसा क्या है बिजोलिया में जो वहां जाते ही आई सिर्फ कुंवर प्रताप परंतु राणा जी में कोई प्रभाव नहीं रहता हमारा। मिटा देना चाहिए बिजोलिया को मेवाड़ के मानचित्र से और हमारी स्मृतियों से। कुंवर प्रताप ने अजबदे की स्मृतियों को इतनी सहज से अपने कक्ष में रखा है और हमें लगा कि अजबदे कुंवर प्रताप के लिए मर चुकी है, पर नहीं, हम अजबदे को इस महल में वापस नहीं लौटने देंगे, नहीं लौटने देंगे। सौगंध है हमें हमारे सपनों की, हमारी सहजी महत्वाकांक्षाओं की। सौगंध है उन सब लोगों के जिन्हें चुन चुन कर हमने अपने मार्ग से हटाया है। आज हमारे को इस महल में हम नहीं लौटने देंगे, किसी भी मूल्य पर नहीं, किसी भी मूल्य पर नहीं, नहीं। कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ अनुचित है। ये माँ जीजा भी ना वैसे तो हर पल हमारे साथ रहेंगी,
हमारी हर बात पर अपनी कड़ी दृष्टि भी रखेंगी। हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पर जब उनकी आवश्यकता अनुभव हो रही है तो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, देख ही नहीं रही गई। चांद कंवर, ऐसी क्या बात है चांद? क्या आपको इतनी आवश्यकता अनुभव हो रही है मानकवर की? नहीं रानी माँ। देख रहे हैं हम कब से आप दोनों किसी समस्या में उलझे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमने दिया हो आपको। चलिए चांद को छोड़िए, आजकल ये मानकवर के प्रभाव में अधिक समय बिताती है। आप बताइए वीर भाई जी, क्या बात है? जीजा, वो कुंवर प्रताप के कक्ष में हमें ये प्रपत्र मिला था। कैसा प्रपत्र? जीजा, वो ये वास्तव में कुंवर प्रताप और अयोध्या के फलादेशों सहित कुंडली है। इसमें ये भविष्यवाणी है कि अयोध्या इसी सप्ताह महल लौटेंगी। और इस व्यर्थ सूचना के साथ क्या करने जा रही थी आप? हमने सोचा कि मानकवर से कहे कि वो राणा जी को उचित समय देखकर मनाए, कि ताकि उनके आदेश अनुसार कुंवर प्रताप अयोध्या को लेने बिजुलिया जा सके। हम मानते कि हमारी गलती है ये, हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था जीजा। पता नहीं हमारी बुद्धि में ये बात कहाँ से आ गई, और हमें इसे फाड़ देना चाहिए था। नहीं, हम इस प्रपत्र को जला ही देते जीजा, ताकि किसी को पता ही ना चले। कितनी बार समझाया आपको, कितनी बार समझाया आपको, परंतु आप नहीं माने। अब हमें लगता है आपको हमें हमारे तरीके से समझाना पड़ेगा। जीजा, इस बार चलिए राणा जी के पास। इस बार क्षमा कर दीजिए। रानी माँ, छोड़ दीजिए। हमने कहा था ना आपसे, रानी माँ, छोड़ दीजिए। रानी माँ, आज सबको बताएंगे कि आपने इतने सारे वर्ष इस महल में क्या किया है। चलिए हमारे साथ, सब सुनेंगे आज, सब देखेंगे आज। देखिए आप सब, आपकी छोटी रानी का असली चेहरा, स्त्री के पीछे का असली चेहरा आज बताएंगे। आपकी करतूतें इन सबको, आप सबने अपने मन में बिठा रखा था ना इनको, इनकी करतूत हम बताएंगे। कुंवर प्रताप, राणा जी। क्या बात है रानी माँ? आप जानना चाहते थे ना कुंवर प्रताप, कि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आपकी रानी माँ, हमारी जीजा महारानी जयवंता बाई, आपको, राणा जी को, इस महल को, हम सबको छोड़कर चली गई। उस दुर्भाग्य का कारण आपकी छोटी माँ है। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? सच कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। बताइए वीर भाई जी, सच बताइए कुंवर प्रताप को कि इतने वर्षों में आपने ऐसा क्या किया है। बताइए वीर भाई जी। ये सच है। हमसे दुखी होकर जीजा ये महल छोड़कर गई थी। क्या? हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए थे। हमें क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ को क्षमा कर दीजिए। जीजा,
हमें क्षमा कर दीजिए जीजा, हम फिर से कभी ऐसा नहीं करेंगे। बोल मते, काले कलाई जा। हमें क्षमा कर दीजिए जीजा। मृत्यु दंड मिलेगा जब आपको, जीजा हमें क्षमा कर, तब पता चलेगा। अच्छा आप बताइए चांद, क्या बात है? आप तो अपनी रानी माँ से कुछ नहीं छुपाती हैं। प्यारी प्यारी बेटी है ना, चलिए बताइए। वो रानी माँ, हम माँ जीजा को इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि 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 क्या है ये? महारानी साहब, ये हम आपके बताए विशेष पान मसाले वाला पान बनाकर ही ले आए हैं। जाकर कक्ष में रख दीजिए, जाइए। पर रानी साहब, वो जो विशेष रूप से तैयार करवाया हुआ पान मसाला आपने डालने के लिए बोला था। हमने कहा ना आपसे भीतर जाकर कक्ष में रख दीजिए, समझ में नहीं आता। आप दोनों जाइए, जो कर रही थी कीजिए, जाइए। देखो चेतक, हम प्रतिदिन तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे पसंद की ये कोमल कोमल घास खिलाएंगे। खाली हिनहिनाने से नहीं चलेगा, तुम्हें हमें अपनी पीठ पर बिठाकर यहाँ के सभी सुंदर सुंदर स्थानों पर ले जाना होगा जहाँ तुम दादा भाई को ले जाते हो। ठीक? माँ जीजा, कहाँ थी आप सुबह से? कहाँ नहीं ढूंढा आपको, पूरा महल छान मारा आपके लिए। अरे अरे, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई हमारी? ये देख, इसके लिए ढूंढ रहे थे हम आपको। देखिए इसे। इस भविष्य फल के अनुसार तो आ गया है अजबदेव भाभी जी का इस महल में लौटने का समय, और वो भी इसी सप्ताह। हाँ, पर उन्हें लाएगा कौन? दादा भाई, और कौन? हमने पता लगा लिया है कि दादा भाई आज भी मन ही मन बहुत प्रेम करते हैं अजबदेव भाभी जी को। हम जब पहली बार इस महल में आए थे ना, तभी हमें पता चल गया था। पर अब समस्या ये है कि दाजीराज दादा भाई को अनुमति दे, तभी तो दादा भाई बिजोलिया जाकर अजबदेव भाभी जी को लेकर आए। अरे तो हम दोनों सुबह से आपको क्यों ढूंढ रहे हैं? इसीलिए तो। हाँ जीजा, इस काम के लिए तो आप ही कोई जुगत भिड़ा के मना सकती हैं दाजीराज को। और ये काम आपको करना ही पड़ेगा, मानकर। हाँ जीजा। अरे हाँ, हमें सोचने तो दीजिए। दाजीराज, गुलाब जामुन लीजिए ना, आपकी पसंद के मिष्ठान है ना, बहुत स्वादिष्ट है। चांद ने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा, जब चांद कुंवर को हमने पहली बार देखा था, तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि इस महल में पाकशाला किस और है। और आज दाजीराज, हम लड़कियां हैं ना, हम ऐसी ही होती है, कब कैसे बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। और आप देखिएगा, कुछ दिनों में जब हम दोनों कुछ और बड़ी हो जाएंगी, फिर आपके इस महल को और आप सभी को छोड़ के सदा सदा के लिए दूर चली जाएंगी। यही नियति है ना। क्या हुआ? हमने कुछ अनुचित तो नहीं कहा ना? कितने दिन लिखे हैं, रह लेंगे। फिर तो खीर दीजिए ना इन्हें, बहुत स्वादिष्ट है। रुक जाइए। मान कौर, क्या बात है? क्या चाहती हैं आप हमसे? रहने दीजिए राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान ना दें। तीर भाई जी, बताइए क्या चाहती हैं? दाजीराज जी, दाजीराज,
पहले आप वचन दीजिए कि जो भी हम आपसे मांगेंगे आप देंगे हमें। ठीक है, हम आपको वचन देते हैं। मांगिए, क्या मांगना है? वो हम दोनों चाहते हैं कि दादा भाई को अनुमति दे दें। किस बात की अनुमति दे दें? अनुमति वापस महल में लाने की, अजब दे भाभी जी को। आप दोनों का ऐसा दुस्साहस, ऐसे बात करेंगे आप हमसे? नहीं कुंवर प्रताप, ऐसी बातों में इनको आश्रय मत दीजिए। पहले ही हाथों से निकलती जा रही है, ना कोई अनुशासन है ना किसी का भय। और राणा जी, हम तो कहते हैं थोड़ी डांट अपमान कुंवर को भी लगाइए। जब से यहाँ आई है बिगाड़ती जा रही है अपनी तरह अपनी छोटी बहन को। क्षमा चाहते रानी माँ, किंतु हमारे विचार से चांद ने दाजीराज से जो मांगा है उसमें ऐसा क्या अपराधजनक है? मान बस। क्यों दादा भाई, सच तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अपनी मर्यादा तो निभा रहे हैं, लेकिन उसके लिए अपनी भावनाओं को अंदर ही दबा लिया है। मान, हम चाहते हैं कि इस विषय पर इसी क्षण विराम लगा देना चाहिए। क्षमा कीजिए दाजीराज, पर हम फिर भी आपसे ये बात कहेंगे, क्योंकि दादा भाई ये बात आपसे कभी नहीं भूलेंगे। किंतु सच यही है कि दादा भाई को अजब दे भाभी जी की कमी हर पल खलती है। बस मान कंवर, बहुत हुआ। अब कोई भी एक शब्द नहीं बोलेगा। चल कंवर, चलिए। कब से देख रहे हैं हम कि आप दोनों अपने दाजीराज और अपने दादा भाई को लज्जित किए जा रहे हैं। चलिए जाइए यहां से। दोनों मूर्ख हैं राणा जी, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें। आप भोजन कीजिए। भोजन कीजिए कुंवर प्रताप जी। चुक चुक जी। राणा जी, हम सिखाएंगे ना दोनों को अनुशासन। आप बिल्कुल उनकी चिंता ना करें। दोनों न जाने क्या बोल जाती हैं, जाने दीजिए। कुंवर प्रताप जी, एक प्रश्न पूछें आपसे, सच सच उत्तर दीजिएगा। दाजीराज, हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। आपको लगता है कुंवर प्रताप कि आपकी रानी मां का इस महल को छोड़ के जाने का कारण अजब दे थी? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है दाजीराज? कुंवर जगमाल, जब आपके दाजीराज अपने ज्येष्ठ पुत्र से बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। कुंवर प्रताप, आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।